प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8वीं के हिंदी व्याख्यान में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी पुस्तक बसंत भाग 3 के अध्याय 14 अकबरी लोटा, जो कि एक कहानी है श्री अन्नपूर्णानंद वर्मा जी के द्वारा रचित। इस कहानी का आज हम अध्ययन करेंगे। वैसे तो यह पंचतंत्र की कहानियों से उद्धृत एक कहानी है। पंचतंत्र की कहानियों का अर्थ होता है कि जो हमारे प्राचीन समय से जो कहानियाँ हमें हमारे दादा दादी, नाना नानी, पुस्तकों, पत्रिकाओं या रचनाओं में जो हमें कहानियाँ मिलती हैं, उन्हें हम पंचतंत्र की कहानियाँ कहते हैं, जो कि हमें सीख देती हैं, जो हमें कुछ सिखाती है, जिनका कोई उद्देश्य होता है, जिनका कोई निष्कर्ष होता है, जिनका एक मूल भाव होता है, जो हमें कहीं ना कहीं एक शिक्षा प्रदान करता है। अकबरी लोटा बिल्कुल वैसी एक कहानी है जिसमें मुख्य रूप से 5 पात्र हैं। लाला झाऊलाल और उसकी पत्नी, पंडित बिलवासी, एक अंग्रेज अधिकारी और मेजर डगलस। तो शुरू करते हैं अकबरी लोटा। लाला झाऊलाल, जो कि एक सेठ हैं, काशी के बाजार में उनका मकान है। कुछ दुकानें हैं जिनसे उन्हें आय होती है, जिन दुकानों का किराया जो है वो उन्हें आय के रूप में आता है। अच्छा खासा पहनते थे, अच्छा खाते थे, अच्छी हैसियत लाला झाऊलाल की थी। एक दिन लाला झाऊलाल की पत्नी ने अचानक से लाला झाऊलाल के सामने 250 रुपए की मांग रखी। तब लाला झाऊलाल ने अपनी पत्नी से ये वादा किया कि वो उन्हें 1 सप्ताह में 250 रुपए दे देंगे। कहीं ना कहीं उनकी पत्नी को भी ये विश्वास नहीं था कि वो उन्हें 250 रुपए देंगे। 1-2 बार कहने पर ये बात स्पष्ट हुई और ये वादा किया गया लाला झाऊलाल की तरफ से उनकी पत्नी को कि वो हर हाल में 1 सप्ताह के अंदर उनको 250 रुपए अपने खर्च के लिए दे देंगे। समय बीतने लगा। सप्ताह का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन और इस प्रकार से सप्ताह का 6वां दिन आ गया। लेकिन किसी वजह से, किसी कारण से लाला झाऊलाल के पास 250 रुपए नहीं बन पा रहे थे। कहीं ना कहीं लाला झाऊलाल को ये लग रहा था कि उनकी पत्नी के सामने, उनके अपने ही घर में उनकी बेइज्जती होने वाली है। उनकी साख दांव पर थी और उनको लग रहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनकी पत्नी की नज़रों में उनकी जो इज्जत है वो कहीं ना कहीं कम ना हो जाए। 6 दिन बीत जाने पर भी जब 250 रुपए का प्रबंध नहीं हुआ तो लाला झाऊलाल के एक मित्र थे, पंडित बिलवासी। लाला झाऊलाल पंडित बिलवासी को 250 रुपए देने की जो पूरी कहानी थी वो बताते हैं कि उन्होंने वादा किया था अपनी पत्नी से 250 रुपए देने का सप्ताह के आखिरी दिन। लेकिन 6 दिन बीत गए हैं, सिर्फ 1 दिन बाकी है और उनके पास पैसों का जो प्रबंध है वो नहीं हो पा रहा। पंडित बिलवासी भी उन दिनों पैसों की कमी से जूझ रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे खुद के पास तो 250 रुपए नहीं है, लेकिन किसी से जांच पूछकर, किसी से लेकर या कहीं से बन पड़ा तो मैं आपको दे दूंगा। और मैं आपको दे दूंगा नहीं, आपको अपने मकान पर मिलूंगा, अर्थात आपको अपने मकान पर आकर के ही मैं 250 रुपये दे दूंगा। इसी दौरान
एक दिन इसी चिंता में लाला झाऊलाल अपने मकान के छज्जे पर, छज्जे का मतलब होता है जो मकान, जब मकान बनाया जाता है तो छाया के उद्देश्य से थोड़ा सा जब आगे निकाल दिया, आगे जो निर्माण किया जाता है उसको छज्जा कहते हैं। तो छज्जे पर खड़े होकर के और अपनी पत्नी से पानी मांगते हैं। उनकी पत्नी पानी लेकर आती है और वो जो पानी है वो एक लोटे में लेकर आती है। लोटा भी वह जो पंडित झाऊलाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बड़ा ही बेढंगा, बेतरतीब, बेआकार का वो लोटा, जिसको पंडित झाऊलाल मन ही मन में सोचते थे कि कहीं ना कहीं ये इस लोटे का जो रिश्ता है वो चिलम और डमरू से संबंधित। यह लोटा पंडित झाऊलाल को बहुत ही बुरा लगता था, लेकिन उस दिन पंडित झाऊलाल को ये लगा कि जब उनकी पत्नी उसी लोटे में पानी लेकर आई है, गिलास भी नहीं है उनके पास, उसी लोटे से जब वो मुंह ऊपर की तरफ पानी लेकर पीने लगे, तो उन्हें लग रहा था कि अगर आज मैंने अपनी पत्नी से ये कहा कि वो गिलास क्यों नहीं लेकर के आई, तो फिर कल को हो सकता है पैसों का प्रबंध ना हो और उन्हें भी किसी न किसी प्रकार से अपनी पत्नी के क्रोध का सामना करना पड़े। इसलिए वो अपने ही क्रोध को पी गए, अर्थात अपने ही क्रोध को अंदर ही अंदर उन्होंने समा लिया और वो ऊपर की तरफ मुंह करके लोटे से पानी पीने लगे। जब वो ऊपर से पानी, ऊपर की तरफ, छत की तरफ मुंह करके पानी पी रहे थे लोटे से, तभी उनके हाथ से लोटा छिटक गया और उनके हाथ से लोटा छिटक करके पंडित झाऊलाल का जो मकान था वो काफी ऊंचा था गली के अंदर, और वहां से छिटकता हुआ गली से नीचे की तरफ जो है लोटा लुढ़कने लगा। इस कहानी को आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली कक्षा में, अगले व्याख्यान में इस कहानी के निष्कर्ष तक हम पहुंचेंगे कि क्या निष्कर्ष रहा लाला झाऊलाल की अकबरी लोटा कहानी का, जो कि अगले व्याख्यान के अंदर हम इसको पूर्णता की तरफ या निष्कर्ष की तरफ हम लेकर के जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।